हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षीय शासन प्रणाली या संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ऐसे संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आइए देखते हैं क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या गुण है, क्या उसके लक्षण है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के क्या गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं। भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है और क्यों इसे अपनाया गया, तो इस सब का जो है आज हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। सबसे ज्यादा पहला यहाँ पर अंतर के बीच पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में आया, क्या अंतर है संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। मुख्य अंतर क्या है, जहां से आप जो है तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है कि संसदीय शासन प्रणाली है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली। मुख्य अंतर यहाँ पर है कि एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव पावर के बीच संबंध क्या है। यहां पर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर के बीच, लेजिस्लेटिव पावर के बीच संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध के आधार अंतर किया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के बीच क्या संबंध है, उसी के आधार पर हम अंतर करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर या कह लीजिए व्यवस्थापिका या विधायिका जिसे कहते हैं, जब दोनों के बीच, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच मधुर संबंध पाए जाए या आपसी मेल जोल पाया जाएगा, तब वहां पर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाएगी। संसदीय
शासन प्रणाली। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच, जब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के बीच कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सत्ता के विलयन का सिद्धांत पाया जाए या मधुर संबंध पाया जाए। अथवा मिला जुला रूप, मिला जुला पाया, तो उसे क्या कहेंगे? संसदीय शासन प्रणाली। इसे हम सत्ता के विलयन का सिद्धांत, सत्ता के विलयन का सिद्धांत कहते हैं। सत्ता के विलयन का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। सत्ता के विलयन का सिद्धांत किस शासन प्रणाली में पाया जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में यह सिद्धांत पाया जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जहां मधुर संबंध पाया जाए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच मिला जुला रूप दिखे, वह संसदीय शासन प्रणाली। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होगा? अंतर बता रहे हैं। कैसे आप पता लगाएंगे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है कि संसदीय शासन प्रणाली? जब यहां देखिए, जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच जो है अलग अलग पृथक्करण की शक्ति पाई जाए कि दोनों से कोई मतलब ना हो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग हो, मिला जुला रूप ना दिखे या मधुर संबंध ना हो। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बीच मिला जुला रूप ना, अर्थात अलग अलग के बीच संबंध स्थापित ना हो, अर्थात अलग अलग, दोनों की पावर अलग अलग, उसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। यहां पर जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। पृथक्करण का सिद्धांत, तो दो चीजें निकल कर आए कि पृथक्करण का सिद्धांत या शक्ति पृथक्करण दोनों एक ही चीज है कि पावर किनको कहां पर अलग अलग दिया गया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका के अलग कार्य होंगे, व्यवस्थापक के अलग कार्य होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दोनों का मिला जुला रूप होगा। ये मुख्य अंतर है, हमेशा याद रखिए। विलयन का, सत्ता के विलयन का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली, मुख्य अंतर, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली क्या है।
कहाँ सर्वप्रथम अपनाई गई, भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली है, मुख्य कारण क्या था उसका, उस सिस्टम को अपनाने का, आइए देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम विश्व में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में जो है स्थापित की गई। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वहां पर जो है संसद के द्वारा जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। वहां की जनता के द्वारा लोकतंत्र कायम हुआ, जिसे संसदीय लोकतंत्र कहा गया। इसे संसदीय शासन प्रणाली या लोकतंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाता है। लोकतंत्री शासन प्रणाली। संसदीय सरकार, इसे संसदीय सरकार भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय सरकार या लोकतंत्री सरकार। संसदीय सरकार भी कहते हैं इस प्रणाली को, या लोकतंत्री सरकार भी कहेंगे। इसका जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ 1688 ईस्वी की क्रांति के बाद। जो शासन सत्ता स्थापित हुई वहां इंग्लैंड में उसे संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना गया। जहां पर या लोकतंत्री सरकार में ब्रिटेन में जो है संप्रभु, संसद को जो है संप्रभु माना गया। यहां पर संसद को संप्रभु माना कि संसद जो है संप्रभु है। इंग्लैंड में आज भी ये व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था को जो है संसद को संप्रभु क्यों माना गया, क्योंकि वहां पर संसद को जो है सबसे ज्यादा पावर मिला हुआ है। वह संविधान से लेकर के कहीं भी जो है संशोधन कर सकती है संसद। इसलिए इंग्लैंड में संप्रभु कौन है, संसद। अब भारत ने जो है इस लोकतंत्री शासन प्रणाली को प्रभावित होकर स्रोत के रूप में भारत में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, भारत में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। या संसदीय शासन को अपनाया गया, संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, कि भारत जब आजाद हुआ उसके पहले से ही यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की अपनाए जाने की बात चल रही थी। मुख्य कारण क्या था, आखिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारत में क्यों नहीं अपनाई गई, इसका दो कारण बताया जाता है। कारण तो बहुत है, लेकिन पहला कारण है कि भारत में बहुत पहले से, एक तरह से कहिए कि अंग्रेजों के आगमन से लगभग 1950 के पहले 100 साल से यहाँ पर जो है शासन कर रहा था कौन, ब्रिटेन की सरकार। तो वहाँ की सरकार जब यहाँ पर शासन कर रही थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जब उसकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी, लोग जो है उसकी शासन व्यवस्था से परिचित हो चुके थे ज्यादा और पसंद भी करते थे। इस कारण भारत आजाद हुआ तो संसदीय शासन प्रणाली की तरफ हमारा रुख ज्यादा था, संविधान सभा के निर्माताओं का रुख ज्यादा संसदीय शासन प्रणाली की तरफ। दूसरा कारण है संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा लोकतांत्रिक है।
क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को भागीदार जो है बनाया जाता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए और इसमें निरंकुश होने का भय कम रहता है कि कोई तानाशाही ना कर पाए। अगर तानाशाही करता है तो 5 साल के बाद उनको वापस जाना। इसलिए जो है यहाँ भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और एक बात आती है, संसदीय शासन प्रणाली के जनक कौन कहेंगे? भारत में संसदीय शासन प्रणाली के जनक भारत में किसे कहेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है संसदीय शासन प्रणाली का जनक कहा भारत में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। ज्यादा जोर इनका संसदीय शासन प्रणाली की तरफ था, संविधान सभा के सदस्य भी थे, इसलिए जो है इनको संसदीय शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या है, किस लिए इतना पॉपुलर है। विश्व के जो है तमाम देश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है, आइए देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से और जाना जाता है, यहाँ हम लिखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का एक नाम सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायी सरकार, इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है उत्तरदायी सरकार? संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत दोनों कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, व्यवस्थापिका का निम्न सदन, लोकसभा का निम्न अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो पूरी सरकार को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व, अगर किसी कार्य में जो है पूरी सरकार घिर जाती है तब भी वहां पर जो है अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है पारित, तो सरकार को वहां भी त्यागपत्र देना पड़ता है। उत्तरदायी सरकार व्यवस्था कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से व्यवस्थापक के अंदर संसद के जितने मंत्री बनाए गए, जो सरकार, जो पार्टी सबसे बड़ी बहुमत की पार्टी सबसे बड़े बहुमत में आती है वह सरकार बनाती है। अगर सरकार कार्य ठीक से नहीं करती तब मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के निम्न सदन, इसे लोकसभा कहा जाता है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर निम्न सदन लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती, चाहे एक मंत्री के खिलाफ या सामूहिक रूप से, तो पूरे जो है मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता। कहने का मतलब सरकार की बर्खास्तगी, तो उत्तरदायी सरकार से कहते हैं। यहाँ पर उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। दूसरे नंबर पर और क्या इसे कहेंगे? मंत्रिमंडलात्मक सरकार, मंत्रिमंडलात्मक सरकार, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली।
मंत्रिमंडलात्मक शासन, संसदीय शासन प्रणाली को क्यों कहा जाता है? क्या गुण है कि सर्वोच्च सत्ता जो है मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल का, जैसे सरकार में 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, उसमें मेन मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री से मिलाकर मंत्री परिषद बनाई जाती है, जिसके अंदर मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो होता है बहुत ही सारा निर्णय उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री सहित कुछ लोगों का जो है निजी व्यक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं, 4 से 10। इन्हीं के द्वारा जो है पूरा निर्णय, पूरी सरकार चलती है, इसलिए इनको मंत्रिमंडलात्मक सरकार या कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। कैबिनेट सरकार किसे? संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार। और इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता जो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, इसलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाता है, या बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी, बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। कई नाम संसदीय शासन प्रणाली के हैं। बहुत बार परीक्षाओं में इन विभिन्न नामों के नाम से जो है पूछा गया है कि मंत्रिमंडलात्मक सरकार या शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। उत्तरदायी सरकार किस शासन प्रणाली में पाई जाती है? संसदीय शासन प्रणाली। बेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली किसे कहा जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली को। या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली को किसे कहा जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली को जो है प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता सारा निर्णय जो उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं देश, या 2 प्रधान वाली शासन व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर 2 प्रधान कौन हो? एक जो है सैद्धांतिक या राष्ट्र का सैद्धांतिक, वैधानिक, ध्वज मात्रक, नाम मात्र, या इसे कह लीजिए कि औपचारिक प्रधान, औपचारिक, ध्वज मात्रक, नाम मात्र का, या सैद्धांतिक, या प्रतीकात्मक, किसी भी नाम से पूछे, सैद्धांतिक प्रधान या प्रतीकात्मक प्रधान या औपचारिक प्रधान या ध्वज मात्रक या नाम मात्र का प्रधान एक होता है। दूसरा होता है वास्तविक, प्रधान या व्यवहारिक। दो प्रधान यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में पाए गए कि 2 व्यक्ति होंगे जिनमें शासन सत्ता निहित होगी, लेकिन एक होगा सैद्धांतिक रूप से होगा जिसमें शासन सत्ता निहित होगी, जिसका मुखिया राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति इसे ब्रिटेन में सम्राट कहें या राजा कहें,
और भारत में राष्ट्रपति। यह सारे कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य, देश के जो भी कार्य महत्वपूर्ण होना है देश का, वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। अंतिम हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति का होगा, लेकिन इसे जो है नाम मात्र का सैद्धांतिक है, औपचारिक है, क्योंकि जो है इसमें जितनी शक्तियां हैं वह उसे विवेक का अधिकार नहीं दिया गया है। सारा निर्णय, सारा कार्य तो ये करेगा वास्तविक और व्यवहारिक प्रधान करेगा, लेकिन इसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। क्यों? राष्ट्रपति जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो होगा वो क्या होगा? इसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, उस जो है जो सरकार बनी उसका मुखिया। ये देश का संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यपालिका का वास्तविक नाम मात्र प्रधान है, लेकिन ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, सरकार का मेन मुखिया है। इसी के निर्णय पर सारा कार्य होगा। नाम से तो इसके होगा, लेकिन कार्य इसका होगा। नाम लगाएंगे इनका, कार्य ये करेंगे। प्रधानमंत्री, प्रधान वास्तविक अथवा व्यवहार सारे कार्य इनके नाम पर किए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी। इसलिए यहाँ पर संसदीय शासन प्रधान दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और जो है व्यवहारिक प्रधान। इसलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली या बेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली कहा गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण, इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि इसमें गोपनीयता का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रिमंडल के बीच या मंत्रिपरिषद के बीच गोपनीयता का सिद्धांत पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, गोपनीयता का सिद्धांत कहाँ, किस प्रणाली में पाया जाता है? तो गोपनीयता का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में गोपनीयता कि कोई भी कार्य होगा जब तक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे गोपनीय रखा जाएगा। जब वह सार्वजनिक हो जाएगा तब जनता के सामने जाएगा, उसके पहले कोई भी कार्य होगा गोपनीय रखा जाएगा। इसलिए इस शासन प्रणाली गोपनीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कर लिखें। मेरे चैनल को प्लीज आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।